हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का चैप्टर 9 समांतर रेखाएं। इसमें आप लोगों ने इसके पहले पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा था, जिसमें समांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में आप लोगों ने जाना था। कुछ और परिभाषा आप लोगों ने देखा था और कुछ कोणों का नाम आप लोगों ने जाना था। तो आगे इसमें अब आप लोग एक्सरसाइज 9A देखेंगे। तो 9A देखने के लिए उसमें एक दो बात और याद रखिए। जैसे मान लीजिए समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, दो पैरेलल लाइंस, यानी कि दो समांतर ऐसे लाइन खींचेंगे, इसका मतलब होता है समांतर। जैसे मान लीजिए कोई रेखा M है और उसका समांतर N है, दो रेखाएं समांतर हैं, तो इसको मैथ के भाषा में कैसे लिखेंगे? M समांतर N। इसका मतलब M और N दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होगा, थोड़ा सा तिरछा ऐसे दो लाइन खींचेंगे बड़ा सा, तो ये होगा समांतर का चिन्ह, इसको याद रखेंगे आप लोग। और लंब एक होता है, लंब का चिन्ह ऐसे होता है, ये लंब के लिए है, इसको याद रखेंगे। ये समांतर के लिए है। अब आप लोग एक्सरसाइज 9 का A देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियोज को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी समझ में आ सके। आप लोग देखिए, ये अभ्यास 9A का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। और आप लोग ये भी एक चीज जान लीजिए कि ये जो चैप्टर 9 है ये रेखा गणित है। आप लोगों से शुरू में हमने बताया था कि जो आप लोगों का गणित है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में। तो ये चैप्टर 9 इसको आप लोग अलग कॉपी पर, जिस तरफ जो ऐसा कॉपी होता है जिसमें एक तरफ सादा वाला होता है, तो उस वाले कॉपी पर इसको लिखेंगे हमेशा। ये जो भी होगा रेखा गणित, उसको उसी वाले कॉपी पर लिखना है। एक तरफ बनाना है फिगर पेंसिल से और एक तरफ उसको लिखा जाता है। तो देखिए इसको कैसे करना है। जो भी जब भी रेखा गणित में अगर बनाने वाला चीज होगा, जैसे यहाँ देखिए एक रेखा खींचना है, तो जब खींचने वाला होगा तो उसमें 3 बात हमेशा लिखते हैं। एक ज्ञात है, एक रचना करनी है, एक रचना के चरण अभी बताएंगे। पहले इसको बनाते हैं। इसको हमेशा पटरी, प्रकार, स्केल जो भी होता है और चाँदा, इस सब के सहायता से बनाया जाता है। उस सब का यूज होगा, तो सब आप लोग लेके पहले तैयार रखेंगे। करा दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। कह रहा है कि एक कोई रेखा है AB, तो पहले हम लोग स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम होगा AB। ये स्केल से हमने खींच लिया। इसको नाप के नहीं खींचना है, जितना चाहेंगे उतना बड़ा छोटा खींच सकते हैं आप लोग। तो ये AB खींच लेंगे। कह रहा है दी हुई रेखा AB से 5 सेमी दूरी पर, अब इस रेखा से 5 सेमी दूरी पर इसी के समांतर एक रेखा खींचना। समांतर रेखा हमने आप लोगों को बताया था, जो रेखा समांतर खींचेंगे वो इससे 5 सेमी के दूर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब देखिए ये प्रकार लेंगे आप लोग, उसमें पेंसिल ले लेंगे और इसको स्केल में 5 सेमी का ऐसे दूरी नाप लेंगे आप लोग। स्केल में 5 सेमी का दूरी नाप के इस प्रकार से पहले A पर रखेंगे और एक ऐसे चाप लगा देंगे। देखिए 5 सेमी दूरी पर का है, तो ऐसे आप लोग चाप लगा देंगे। और इसी दूरी से 5 सेमी से ही B पर भी रख के एक दूसरा चाप लगा देंगे ऐसे। दोनों चाप जब लगा लेंगे तो इस दोनों चापों के ऊपरी वाले सिरे को स्केल से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। वही AB के समांतर होगा और 5 सेमी की दूरी पर होगा। क्या करेंगे, इसके ऊपरी सिरे को मिलाते हुए दोनों चापों के ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। यही रेखा 5 सेमी की दूरी पर होगा और इस रेखा के समांतर होगा। इसका भी कुछ नाम लिख देते हैं। मान लीजिए हमने CD लिख दिया,
तो ऐसे ही बनाना है। देखिए कह रहा है दी हुई रेखा AB के समांतर रेखा खींचना है जो 5 सेमी की दूरी पर हो इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में 5 सेमी पहले दूरी नाप लेंगे, A पर रखेंगे एक चाप लगाएंगे और B पर भी रखेंगे, उसी दूरी से दूसरा चाप लगाएंगे। दोनों चापों के ऊपरी सिरे को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, उसका नाम CD लिख लेंगे। यही CD रेखा AB के समांतर होगा। तो ऐसे बस इसमें बनाना है पहले क्वेश्चन में। अब देखिए लिखते कैसे हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखा जाता है ज्ञात है, हमेशा जब भी रचना करेंगे मीन्स कुछ बनाएंगे, अगर सॉल्व करने वाला होगा तब नहीं, जब रचना करने वाला फिगर बनाने वाला होगा तो ऐसे हमेशा लिखेंगे हर क्वेश्चन में। हल में पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे देखिए कह रहा है दी हुई रेखा AB मीन्स एक रेखा दिया हुआ है तो वही लिखेंगे। ज्ञात है क्या, एक रेखा AB। अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या लिखते हैं, रचना करनी है। बिना इसके लिखे सही नहीं होगा, एक तरफ ये फिगर बनाएंगे दूसरे तरफ इसको लिखा जाता है। तो रचना करनी है में क्या लिखेंगे, जो हमको बनाना रहता है उसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या बनाना है, 5 सेमी की दूरी पर AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचना है, मीन्स वही हमको बनाना है, वही रचना करनी है। तो वही लिखेंगे रेखा AB से 5 सेमी दूरी पर एक समांतर रेखा की। अब पूरा नहीं लिखेंगे, रचना करनी है तो यहां दिया हुआ है देखिए रेखा AB से 5 सेमी दूरी पर एक समांतर रेखा की रचना करनी है। रचना करनी है तो नहीं लिखेंगे, चाहे लिख भी सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रचना के चरण। अब देखिए ये रचना के चरण क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर डाल के 1 2 3 4 जितना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं। जैसे बनाएंगे वैसे ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा AB खींचा, तो यहां नंबर पहला डाल के लिख लेंगे क्या, सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले एक रेखा AB खींचा। सबसे पहले हमने एक रेखा AB खींचा। अब क्या किया हमने, अब प्रकार में 5 सेमी का दूरी लेकर ऊपर के तरफ 2 चाप लगाया, तो वही लिखेंगे। दूसरे नंबर पर लिखेंगे प्रकार में 5 सेमी का दूरी लेकर, देखिए A से हमने एक चाप लगाया तो लिखेंगे 5 सेमी की दूरी लेकर A से एक चाप लगाया। फिर अगला नंबर डाल के लिख सकते हैं, पुनः B से एक दूसरा चाप लगाया, पुनः B से उसी दूरी से, जो दूरी हमने लिया है उसी दूरी से एक दूसरा चाप लगाया। जैसे बनाएंगे वैसे अपने भाषा में लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं जैसा हम लिख रहे हैं इसी तरह आप लोग लिखेंगे। जैसे बनाएंगे वैसे अपने तरफ से लिखते जाएंगे। एक चाप लगाया। अब क्या किए,
अब हमने क्या किया है, इस दोनों चापों के ऊपरी सिरे को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया। तो वही लिखेंगे दोनों चापों के ऊपरी सिरे को मिलाते हुए एक रेखा CD हमने खींचा है, कुछ भी नाम आप लोग लिख सकते हैं। CD खींचा और भी नंबर डाल के लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, यही रेखा CD AB के समांतर रेखा है। लिखेंगे यही रेखा CD AB के समांतर है। यही हमको करना था, AB के समांतर रेखा खींचना था, 5 सेमी के दूरी पर खींचना था। तो 5 सेमी के दूरी पर हमने खींच लिया है। नीचे भी आप लोग खींच सकते हैं 5 सेमी के दूरी के पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, बात यही एक ही हुआ। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर कोई रेखा दिया हुआ है, तो हम लोग पहले बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक रेखा हमने खींच लिया, इसमें नाम नहीं दिया तो कुछ भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया AB। कह रहा है कि किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से, बाहर मीन्स इस रेखा पर ना हो, बाहर कहीं भी हो कोई बिंदु, उसी से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचना है। तो बाहर कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर बिंदु नीचे ले लिया, कोई बिंदु P हमने ले लिया। क्या कह रहा है, किसी दी हुई रेखा के बाहर, नीचे ऊपर कहीं भी इस रेखा पर ना हो, उसी को रेखा से बाहर कहते हैं। चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं ले सकते हैं। हमने मान लीजिए नीचे लिया। कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा, इसी के समांतर खींचना है जो बिंदु P से जाए, मीन्स P उस पर आना चाहिए। इस P पर समांतर रेखा ऐसे इसके समांतर खींच देना है। तो क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचने के लिए अब आप लोग फिर से पहले प्रकार का यूज करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला काम करेंगे, इस P पर प्रकार को रखेंगे और दूरी ऐसा लेंगे, इस रेखा पर ऐसे चाप काट लेंगे। चाप मीन्स इस रेखा को 2 जगह काटना है। जैसे मान लीजिए इसको P पर जब रखेंगे और ऐसे चाप लगाएंगे, आई बात समझ में। इस P पर प्रकार को रखेंगे और ऐसे 2 जगह इस पर चाप लगा देंगे, मीन्स इस रेखा को 2 जगह काटेंगे। अब देखिए जब 2 जगह हमने चाप लगा दिया तो क्या करेंगे, पहले इस दोनों का कुछ नाम लिख सकते हैं जहां जहां कटा है। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ M लिख लिया, यहाँ N लिख लिया, जहां जहां कटा है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, हमको यहाँ P पर खींचना है इसके समांतर। अब हमको दूरी नहीं पता है, दूरी दिया रहता तो हम यहाँ से दूरी नाप के, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे, तो दूरी दिया होता तो हम यहाँ से नाप के ऐसे चाप लगाते, यहाँ से नाप के लगाते और खींच लेते। लेकिन दूरी न दे के बिंदु दिया, अब इसी P से जाना है, तो उसके लिए हमको पहले ये सीधा दूरी निकालना है, तभी पता चलेगा। तो देखिए क्या करते हैं, हमने P से एक चाप लगाया, मीन्स रेखा को 2 जगह पर काट लिया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से प्रकार का यूज करना है। प्रकार को हम लोग आम पर रखेंगे और आधा से अधिक अंदाज से, आधा से अधिक जितना चाहेंगे ले सकते हैं दूरी। इसका जो चाप हमने लगाया इसको चाप कहते हैं, ऐसे जो लगाते हैं इसको चाप कहा जाता है। तो देखिए क्या करेंगे,
हमने जो ये चाप लगाया है इसका हम लोग आम पर प्रकार को रखेंगे और आधे से अधिक का दूरी लेंगे अंदाज से ही, और ऐसे एक चाप लगा लेंगे आम से। अब इसी दूरी से घटाना बढ़ाना नहीं है, अन पर रख के और पहले वाले चाप को काट देंगे ऐसे। देखिए आया बात समझ में? यहाँ कट रहा है, इसी को स्केल से और पी से रख के मिला लेंगे। पी को क्या करेंगे, ये जो हमने ये जहाँ चाप दोनों काटा इसी को बीच से मिलाते हैं, जहाँ कटता है पी से स्केल से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। देखिए ये रेखा सीधा होगा, आप लोग सीधा खींचेंगे। अब देखिए जो ये दूरी हमको मिल गया है, कौन सा दूरी, प्रकार में फिर से नापेंगे। देखिए ये दूरी इस रेखा से और यहां तक पी तक का जो दूरी है, यही दूरी हमको लेना है। पी से और इस रेखा की जो दूरी होगी इसी दूरी को ले लेना है और ए पर रख के अब फिर से जैसे पहले क्वेश्चन में हमने चाप लगाया था उसी तरह से ऐसे चाप लगाएंगे और फिर यहाँ बी से भी दूसरा चाप लगाएंगे। अब देखिए जब दो चाप हमने लगा दिया तो हमको समांतर रेखा अब हम खींच सकते हैं। कैसे, देखिए ये दो समांतर जो ये दो चाप हैं, इन चापों के ऊपरी सिरे को पी से मिलाते हुए, पी से ही जाएगा, खींच लेंगे, वही ए बी के समांतर रेखा होगा। ऐसे ऊपरी सिरे को मिलाते हुए पी से भी जाएगा और इन दोनों चापों को मिलाते हुए ऐसे खींच लेंगे। बड़ा जितना चाहेंगे खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम भी कुछ लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने सी डी लिख लिया। अब यही क्या हुआ, ए बी के समांतर रेखा है जो एक बाहर बिंदु पी से होकर जा रहा है। देखिए तो अब हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हमने सबसे पहले कहा था कि ज्ञात है लिखते हैं। ज्ञात है में क्या लिखा जाता है, कह रहा किसी दी हुई रेखा, एक रेखा दिया हुआ है, उसका नाम नहीं दिया है, लिखेंगे एक रेखा दिया हुआ, नाम नहीं दिया, हमने ए बी लिया था तो लिख लेंगे एक रेखा ए बी। अब हमको लिखना होता है, रचना करनी है, मीन्स हमको क्या बनाना है, तो रचना करनी है में क्या लिखते हैं, जो हमको बनाना है तो लिखेंगे कि रेखा से बाहर बिंदु पी से एक समांतर रेखा खींचना है, यही हमको करना है। लिखेंगे रेखा ए बी के, ये रेखा ए बी है, रेखा ए बी के बाहर स्थित बिंदु P, हमने P लिया तो P लिख लेंगे। P से एक समांतर रेखा की रचना करनी है, यहां दिया हुआ है ए बी के समांतर, हमको उसके बाहर स्थित बिंदु P से एक रेखा खींचना है। अब यहां लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है रचना के चरण। इसमें क्या लिखा जाता है, नंबर डाल के लिखते हैं, जैसे बनाएंगे उसी तरह से नंबर डाल के लिख लेते हैं। मान लीजिए ये पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक रेखा ए बी खींचा है तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचा। सबसे पहले हमने एक रेखा ए बी खींचा, उसके बाद क्या किया है, ए बी से बाहर नीचे की तरफ एक बिंदु P लिया, ए बी के बाहर नीचे की तरफ एक बिंदु P लिया,
देखिए जब हमने ए बी के बाहर नीचे की तरफ एक बिंदु पी लिया, अब पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे इसको, जो रेखा खींचे हमने ऐसे चाप लगाया, ऐसे शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हमने ये जो काम किया है, ये जो ऐसे चाप लगाया, दो जगह काटा, फिर चाप लगाया, फिर इसको खींचा, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है जो इसको हम लोग लिख लेंगे ए बी, बिंदु पी से ए बी पर लंब रेखा खींचा, इसको लंब रेखा खींचना कहते हैं, जैसे हमने खींचा है। तो लिखेंगे क्या, पी से ए बी पर लंब रेखा खींचा। लंब रेखा उसको कहते हैं जो एकदम सीधा बीच से जो दूरी होती है, लंब मीन्स सीधा दूरी, तिरछा दूरी नहीं लिया जाता, हमेशा सीधा दूरी ही लेते हैं, तो इसीलिए लंब रेखा खींचते हैं। पी से हमने ए बी पर एक लंब रेखा खींचा, अब ये पूरा हो गया इसमें। अब देखिए क्या करना है, अब यही हम लोग दूरी ले लेंगे, इसी लंब रेखा की दूरी लेकर क्या लिखेंगे, P से AB तक, वही हमने दूरी लेकर A से एक चाप लगाया और B से चाप लगाया, तो वही लिखेंगे P से AB तक का लंबवत दूरी लेकर, P से AB तक का लंबवत दूरी मीन्स ये दूरी लेकर A से तथा B से, A तथा B से दो चाप लगाया। अब A तथा B से दो चाप लगाया, ये हो गया। दोनों चापों के ऊपरी सिरे को मिलाते हुए रेखा CD खींचा। दोनों चापों के ऊपरी सिरे को मिलाते हुए रेखा CD खींचा, जो कि बिंदु P से होकर जाता है। ये सब हम अपने सोच सोच के लिख रहे हैं, जैसे बनाया, तो ऐसे आप लोगों को भी बनाना है, वही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद नहीं करेंगे, रटेंगे तो आएगा नहीं, याद नहीं होगा। जैसे बनाए हैं वैसे वैसे सोच के लिखते जाना है, कोई जरूरी नहीं है जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिखेंगे तो सही होगा, अपने सोच के लिखेंगे तब भी सही होगा। अब क्या लिख लेंगे, यही रेखा CD AB के समांतर है, यही रेखा CD AB के समांतर है। हो गया, ये जैसे बनाएंगे वही लिखते रहना है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 5 चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। कह रहा है कि जो त्रिभुज ABC है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें क्या कर रहा है, इसके समांतर ये और ये खींचेगा। देखिए ये समांतर का चिन्ह लगा हुआ है, ये तीनों समांतर हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। इस फिगर को देख के और इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर बताना है। कितने समलंब हैं इसमें गिन के बताना है और कितने त्रिभुज हैं ये बताना। तो हल में पहले का उत्तर, दूसरे का
केवल इसमें उत्तर लिख देना है फिगर को देख के। तो पहले तो आप लोगों को यह जानना पड़ेगा समलंब किसे कहते हैं, तभी गिन के बताएंगे कितने समलंब हैं। तो देखिए समलंब होता क्या है, चतुर्भुज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं या चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है उसी को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा देखिए इसमें है, बंद आकृति है। तो समलंब भी एक चतुर्भुज होता है। तो समलंब किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, ऐसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो। ध्यान दीजिएगा, समलंब किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मीन्स चार भुजा जिसमें हो, जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो और आमने सामने की दो भुजाएं असमांतर हो। असमांतर देखिए एक ऐसे है तो एक ऐसे है, मीन्स ये असमांतर है और ये दोनों समांतर हैं। तो इसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें आमने सामने की दो समांतर हो, आमने सामने के दो असमांतर हो। तो देखिए इसमें कितने समलंब है यही पूछ रहा है। तो ऐसा फिगर कितना इसमें बन रहा है यही आप लोगों को बताना है। तो देखिए एक ये वाला फिगर हो गया, ये एक ये हो गया, देखिए दो, और एक और ध्यान दीजिए बन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक वाला, यहां से यहां तक वाला। तो कितने हो गए, तीन। तो यहां उत्तर में कितने समलंब हैं, तो पहले का लिखेंगे तीन। एक देखिए पहला, एक दूसरा और एक ये बड़ा वाला, ये यहां से यहां तक जब लेंगे तो तीन समलंब हो गए। देखिए दो आमने सामने की समांतर, दो असमांतर, इसका भी दो समांतर, दो असमांतर, इसका भी, तो तीन समलंब। अब पूछा है कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज आप लोग जानते ही हैं, त्रिभुज तीन भुजा से घिरी हुई जो बंद आकृति होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें, इसको कहते हैं त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज हैं, देखिए एक, देखिए ये वाला त्रिभुज हो गया एक, फिर एक देखिए ऐसे यहां बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मान लीजिए ये पूरा हमने बड़ा वाला बना दिया, ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया। अब देखिए एक मान लीजिए यहां से हमने जब खींच दिया तो एक ये वाला त्रिभुज हो रहा है, देखिए ये जो हमने यहाँ डी नाम लिखा हुआ है। तो दो त्रिभुज हो गए और एक यहाँ देखिए ऐसे मान लीजिए किया हुआ है ये छोटा वाला त्रिभुज, देखिए यहाँ वाला जो एफ जी लिखा हुआ है। तो कितने त्रिभुज हो गए, तो तीन त्रिभुज भी हो गए। एक ये छोटा वाला, फिर एक यहाँ से यहाँ तक वाला, फिर एक ये बड़ा वाला, तो तीन त्रिभुज भी हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, काफी बड़ा ये वीडियो हो गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक एक बात ध्यान से आप लोग सुन के समझिए, तब सारी बातें आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक बात ध्यान से सुनिए और जैसे हमने बताया आप लोग उससे पेंसिल को लेकर और वैसे ही बनाएंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अगले पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, एक्सरसाइज 9 है। तो आज के लिए बस इतना ही।